वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो हम कर रहे हैं पेपर कोड 347। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का ख। निम्न पे लिखनी है टिप्पणी। इसमें है प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए देखिए टिप्पणी जो होता है उसमें सिर्फ रिएक्शन लिख के काम नहीं चलेगा। आपको रिएक्शन के अलावा आपने क्या क्या किया है वो आपको बताना पड़ेगा, या आपने जो रिएक्शन में लिखा है उसी को आप शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये रिएक्शन है क्या। अल्कोहल का मतलब OH समूह होगा उसमें। तो देखिए हम लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और OH। जब हम एथिल अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे इसमें सांद्र H2SO4। तो ये क्या कर देता है, अपने में से एक पानी का मॉलिक्यूल यानी जल का अणु बाहर निकाल देता है, और ये अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि अल्कोहल में। तो यही क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है। प्राथमिक अल्कोहल का क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें अपन क्या करते हैं, देखो इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। अल्कोहल एथिल अल्कोहल। अब देखो कैसे निकला, मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा सा। जिसे हम क्या कर सकते हैं, CH3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH2 CH3, और ये क्या हो गया CH2OH। तो इसमें हुआ क्या, देखो ये निकल जाएगा एक मॉलिक्यूल पानी का, और ये क्या बन जाएंगे, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 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 डबल बॉन्ड CH2 ये इस तरीके से बन जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें बता दो कि हमने क्या ले रखा है, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसमें बता दो ये क्या है हमारा, एथीन बना। तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे ये कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया क्या, हम ऐसे लिखेंगे कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो वो क्या कर देता है, खुद को किसमें, खुद को एल्कीन में बदल लेता है और एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। ठीक है, आप इसको लिख देना। तो ये हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये 2 मार्क्स का है, और दूसरा है फिनोल का नाइट्रीकरण। कौन सा है, फिनोल का नाइट्रीकरण। लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन आया है फिनोल का नाइट्रीकरण। फिनोल का नाइट्रीकरण भी आपका 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखो पहले मैं आपको इस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि फिनोल किसको बोलेंगे, जो बेंजीन रिंग होती है उसी के ऊपर क्या लगा होता है, OH समूह लगा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। किस क्या कहते हैं इसको, फिनोल कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर आप तनु HNO3 से करते हैं, क्योंकि आपको नाइट्रीकरण करना है, तो नाइट्रीकरण करने के लिए आपको या तो तनु HNO3 यूज करना होगा या सांद्र HNO3 यूज करना होगा। तो हम पहले किसका यूज कर रहे हैं, हम तनु HNO3 का यूज कर रहे हैं। जब हम तनु HNO3 का यूज करते हैं तो ये हमारा होता है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन का मतलब कमरे के ताप पर हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो हमारा क्या बनता है, हमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि फिनोल तो फिनोल है, ये HNO3 की वजह से यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, तो एक इसका मिश्रण मिलेगा पैरा का, यानी ये फिनोल पे पैरा पे NO2 लग जाएगा। तो इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, दोनों हो गए। अब ये जो होता है ये कैसा होता है, ये अधिक वाष्पशील होता है और ये कम वाष्पशील होता है। ये कैसा होता है बेटा, अधिक वाष्पशील होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है कम वाष्पशील। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें अधिक वाष्पशील कम वाष्पशील। अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख लेंगे कि जब फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, मैं लिख दूं इसको, इसका नाम क्या होता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल।
जब फिनोल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कमरे के ताप पे की जाती है तो ऑर्थो और पैरा के हमें उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है। पर यदि हम तनु HNO3 का यूज ना करके सांद्र HNO3 का यूज करेंगे, अगर हम तनु HNO3 का यूज ना करके सांद्र HNO3 का यूज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा देखो जरा, इसको मिटा दें। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, तनु की जगह हम करेंगे सांद्र का। देखो तो क्या होता है बेटा, जब हम सांद्र HNO3 का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे सांद्र H2SO4 एज ए उत्प्रेरक यूज करेंगे। ठीक है, सांद्र HNO3 का यूज करते हैं तो सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं हम, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। ये नाइट्री कारक है, नाइट्रीकरण करेगा, ये हमारा उत्प्रेरक है। तो अब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो ये क्या करेगा, अपने सारे ऑर्थो और अपने पैरा पे क्या बना देगा, नाइट्रो ग्रुप लगा देगा। इसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम अपन क्या करेंगे, देखो 1 इसको बोलेंगे तो 1 ये है, 2 3 4 5 6, तो क्या नाम बन जाएगा, 2 4 6 2 4 6, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, और ये क्या चीज है बेटा, फिनॉल। फिनॉल बनता है। तो हम अब इसे लफ्जों में कैसे लिखेंगे कि जब फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 से सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि ये कौन सा है, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो जरा, इसमें पूछा है एनिसोल, फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, टिप्पणी आती है तो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पूछा गया है एनिसोल के साथ फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, किसके साथ पूछा है, एनिसोल। ठीक है, अच्छा एनी लिख दिया मैंने पूरा ना, इसको सही लिखते हैं, एनिसोल के साथ फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया जो सिर्फ 1 मार्क्स का है, पर यहाँ पे एनिसोल का फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एसिलीकरण, एक होता है एल्किलीकरण। तो देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण दोनों आ जाए, दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो एनिसोल किसको बोलेंगे बेटा, एनिसोल बोलते हैं इस चीज को, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ये, और इसके ऊपर लगा दो ये मेथॉक्सी समूह, तो इसको हम कहते हैं एनिसोल। एनिसोल, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मैथिल फेनिल ईथर। क्या नाम होता है इसका, मैथिल फेनिल, और क्या होता है इसका नाम, ईथर, और क्या नहीं, पूरा नाम यही होता है, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण का मतलब यहाँ पे आपको कोई सा भी समूह R लेना पड़ेगा, तो हम लेके चलते हैं पूरा R हम क्या ले रहे हैं, ये CH3Cl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड हो गया, इसे अपन मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, किसकी, ये देखो नॉर्मली रिएक्शन करता नहीं, इसे कैटालिस्ट चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, इसके लिए पसंदीदा कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो क्या बनेगा, तो एनिसोल की अभिक्रिया जब हम मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं,
निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे उत्पाद बनेंगे ऑर्थो और पैरा, OCH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये Cl जो होता है ना, ये Cl ये Al के साथ जुड़ जाता है, AlCl4 करके कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पता है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो इसको एक्टिव तो करेगा, तो Cl को लेके चला जाता है, CH3 अकेला रह जाता है, वो CH3 कहाँ पे जुड़ जाता है, ये रिंग में जुड़ जाता है। तो एक तरफ तो ये जुड़ जाएगा ऑर्थो के साथ, और एक तरफ ये कैसे जुड़ जाता है, पैरा के साथ, ये जुड़ गया पैरा के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ठीक है, इसका नाम अपन क्या लिख देते हैं, देखो इस चीज को हम कहते हैं टोलुइन, इसको CH3, अगर रिंग पे CH3 लगा है तो टोलुइन कहते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 को 2, 1 और 2 भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 2 मेथॉक्सी, ऑक्सीजन लगा होता है मेथिल के साथ तो मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, ये क्या चीज है, टोलुइन, टोलुइन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, इसको 1 बोलेंगे, 1 2 3 4, तो 4 मेथॉक्सी टोलुइन, और जो मुख्य उत्पाद होता है वो ये होता है, मुख्य उत्पाद आपका ये होता है, ठीक है, तो हम इसमें ये बता देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो जरा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, आनिसोल की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कर देंगे, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, हमारा ऑर्थो और पैरा का उत्पाद प्राप्त होगा, जिसपे हमारा ये लग जाएगा, ठीक है। अगर एल्किलीकरण की जगह हमें एसिलीकरण करना होता है तो, ठीक है, या फिर ये कि 1 नंबर का आया हुआ है, ये भी चल, ये भी अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण क्या होता है, तो हम एनिसोल की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कर देते हैं निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो 2 मेथॉक्सी टोलुइन बनता है, 4 मेथॉक्सी टोलुइन बनता है, दोनों का मिश्रण मिलता है, जिसमें कि जो पैरा उत्पाद होता है, पैरा उत्पाद मुख्य क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो आपस में क्या करते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर दोनों में तुलना करी जाएगी तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।